एक गांव में एक किसान परिवार बहुत ही आनंद से रहा करते थे। अचानक एक दिन बहुत तेज आंधी चल रही थी और तेज बारिश हो रही थी। आधी रात में किसान को किसी के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। किसान ने दरवाज़ा खोला तो उसे एक साधु दिखा जो घायल पड़ा था। किसान उसे घर के भीतर ले गया और जख्मों पर पट्टी बांध दिया और साधु को आदरपूर्वक खाना खिलाया पिलाया। आज किसान के जुड़वा बच्चे, एक लड़का और एक लड़की का छठी था। किसान ने उस साधु से विनती की कि वे उनके बच्चे का नामकरण करें। उन बच्चों का भाग्य अब तक नहीं लिखा गया था, इसलिए साधु को उन बच्चों का भाग्य नहीं दिख रहा था। साधु ने उन बच्चों का नाम धीरज और स्वर्ण रखा। काफ़ी देर हो चुकी थी, सभी सोने चले गए। साधु को पता था उन बच्चों के भाग्य लिखने बेमाता आज रात ही आएंगी, इसलिए रात में साधु जगा रहा। एक महिला बिन दरवाज़ा खोले घर के भीतर घुस आई। साधु ने उसे भीतर जाते हुए देख लिया और पहचान लिया ये बेमाता ही हो सकती है। फिर भी उनसे पूछने लगा, आप कौन हैं और बिन बोले घर में ऐसे ही क्यों चली जा रही हैं? उस महिला ने कहा, मुझे सभी बेमाता कहते हैं। मैं हर बच्चे का भाग्य लिखने छठी के दिन ही आती हूँ। साधु ने उन्हें रोक लिया और पूछने लगा, आप ऐसे ही भीतर नहीं जा सकती हैं। आपको पहले मुझे बताना पड़ेगा कि उनके भाग्य में क्या लिखा है, तभी मैं आपको भीतर जाने दूंगा। बेमाता बोली, मैं तुम्हें नहीं बता सकती, मुझे जाने दो। साधु ने कहा, किसान ने मुझे बचाया है, मैं उनके बच्चों का भविष्य खुशहाली में देखना चाहता हूँ। बेमाता बोली, देखो मुझे देर हो रही है, मुझे उनका भाग्य अभी लिखना ही होगा, वरना सृष्टि का नियम बिगड़ने लगेगा। साधु बेमाता के पैर पर गिर पड़ा और बोला, माते आपको बताना ही होगा। बेमाता को हार माननी पड़ी। उन्होंने कहा, उन बच्चों के भाग्य में क्या लिखा है ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। मेरी लिखनी उनके माथे पर क्या लिखेगी यह मुझे उनको देखकर ही पता चलेगा। मैं लौटते वक्त तुम्हें उनके भाग्य में क्या लिखा है बता दूंगी, पर मेरी एक बात याद रखना, अगर तुमने उनके भाग्य में क्या लिखा है किसी को भी बताया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह कहकर बेमाता आगे बढ़ गई और अंदर चली गई। जब वो बाहर आई तो साधु ने पूछा, अब बताइए आपने उनके भाग्य में क्या लिखा? बेमाता बोली, लड़की के भाग्य में लिखा है कि वह वैश्यावृत्ति से अपना गुजारा करेगी और लड़के के भाग्य में केवल एक बोरी चावल और एक गाय लिखा है। उसे केवल एक गाय और एक बोरी चावल से अपने पूरे जीवन का गुजारा करना पड़ेगा। उसका जीवन बहुत ही कष्टमय होगा। यह सुनकर साधु बहुत दुखी हुआ, पर किसान को कुछ बता नहीं सकता था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह उन किसान के बच्चों का भाग्य बदल कर ही रहेगा। सुबह हुई, वह साधु किसान से आज्ञा लेकर चला गया। किसान के बच्चे बड़े होने लगे। उनका दिन ठीक ठाक चल रहा था। उनके माता पिता के देहांत के बाद उनकी बुरी किस्मत शुरू हो गई। साधु ने एक दिन सोचा, बहुत साल गुजर गए हैं, अब किसान के घर चलकर देखना चाहिए उनकी क्या स्थिति है। जब वह गांव पहुंचा तब देखा घर के बाहर एक गाय खूंटे से बंधी है और घर की हालत बहुत ख़राब है। साधु ने आवाज़ दी, धीरज। एक महिला दरवाज़ा खोली और साधु को देखकर उनको प्रणाम किया और अपने पति को बुलाया। धीरज बाहर आया और साधु का स्वागत सत्कार किया। साधु ने कहा, मैं तुम्हारे पिताजी को जानता हूँ, वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। जब मैं मुसीबत में था तब उन्होंने मेरी सहायता की थी। साधु ने धीरज से पूछा, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? धीरज ने कहा, माता पिता के गुजरने के बाद सब कुछ बदल गया। मैं सिर्फ एक गाय और एक बोरी चावल से अपने 2 बच्चों और पत्नी का पालन पोषण कर रहा हूँ। जैसे ही एक बोरी चावल खत्म होता, बचे हुए पैसे से दूसरी बोरी ले आता हूँ। साधु ने मन ही मन बोला, बेमाता का लेखा आखिर होकर ही रहा। साधु ने पूछा, तुम्हारी बहन सुवर्णा कहाँ है? धीरज ने कहा, उसका नाम मत लीजिए, उसके घर पराये मर्द का आना जाना लगा रहता है। साधु को उनके भाग्य के बारे में पहले से ही पता था, पर आज जब यह हकीकत हो रहा था तब उसे बहुत दुख हो रहा था।
साधु ने धीरज से कहा, तुम्हारी ऐसी हालत से मैं मुक्ति दिला सकता हूँ, यदि तुम मेरे कहे अनुसार चलोगे तो। धीरज ने कहा, मुझे क्या करना होगा साधु महाराज? साधु ने एक उपाय बताई और बोला, कल तुम बोरी के चावल को खाकर ख़त्म कर देना और गाय को भी बेच देना। बचे हुए चावल और धन को गरीबों में बांट देना, ब्राह्मणों को दान कर देना और ध्यान रखना, एक भी चावल का दाना और पैसे दूसरे दिन के लिए नहीं बचाना। धीरज बोला, अगर हम लोग गाय बेच देंगे तो बच्चे दूध कैसे पिएंगे? इस गाय की बदौलत ही तो हम अपनी ज़िंदगी किसी तरह काट रहे हैं। आप लोगों का तो बस यही काम है कि हम जैसे उसे दान कैसे लिया जाए। इससे तो आपका कुछ भी नहीं जाता। वह तो हम लोग जानते हैं, भूखे पेट रहने का दर्द। धीरज की पत्नी बोली, एक बार साधु महाराज के कहे अनुसार कर लेते हैं। वह पिताजी को जानते हैं और निश्चय ही कुछ बात होगी, तभी तो वो दोबारा हमारे पास आकर ये उपाय बता रहे हैं। धीरज ने कहा, ठीक है, मैं गाय बेच देता हूँ। साधु एक थैला दिखाते हुए कहा, यदि कुछ हुआ तो मैं देख लूँगा। अगले दिन धीरज ने गाय को बेच दिया और उस पैसे से तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन पूरे परिवार ने पेट भर खाया। बचे हुए धन और चावल गरीबों को दान दिया, कुछ ब्राह्मणों को और कुछ मंदिरों में भी दान दिया। धीरज को डर लग रहा था कि कल कैसे उसके बच्चे बिन खाए रहेंगे। उसे कल की इतनी चिंता हो रही थी कि पेट भर खाने के बावजूद भी उसे नींद नहीं आई। उधर ब्रह्मा ने देखा कि बेमाता का लिखा बदल रहा है, तो उन्हें चिंता होने लगी कि ऐसे तो प्रकृति का नियम ही बदल जाएगा। इसलिए ब्रह्मा ने सुबह होने से पहले ही एक बोरी चावल और एक गाय खूंटे से बांध दिया। सुबह जब धीरज ने देखा तो पाया कि एक गाय खूंटे से बंधी हुई थी और एक बोरी चावल भी पड़ी हुई थी। साधु बाहर गाय को खूंटे से बंधा देख खुश हुआ और सुवर्णा की स्थिति को सुधारने उसके घर पहुंचा। साधु ने दरवाज़ा खटखटाया। सुवर्णा दरवाजे पर साधु को देखकर उनके आने का कारण पूछा। साधु ने कहा, मैं तुम्हारे पिता से भली भांति परिचित हूँ। मैंने ही उनके कहने पर तुम दोनों भाई बहनों का नामकरण किया था। सुवर्णा ने जब यह सुना तो उसके आंखों से आंसू बहने लगे। बहुत दिनों बाद उसे लगा कोई उसका अपना उससे मिलने आया है। सुवर्णा रोती हुई बोली, भूख और गरीबी ने मुझे इस तरह के कर्म करने के लिए मजबूर कर दिया। साधु बोला, मैं यहाँ तुम्हें इस घृणित कार्य से मुक्ति दिलाने के लिए ही आया हूँ। सुवर्णा बोली, ये कैसे संभव है? साधु ने कहा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो इस कर्म को तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। सुवर्णा बोली, मुझे क्या करना पड़ेगा? साधु ने कहा, बस आज रात उसी के लिए द्वार खोलना जो तुम्हें सच्चे मोतियों से भरा कलश दे। सुवर्णा भी अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती थी, इसलिए उसने साधु की बात मान ली। साधु दरवाजे के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा और देखने लगा। सुवर्णा सोच रही थी, इस गांव में तो कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे सच्चा मोतियों से भरा कलश दे सके। फिर भी वह किसी के लिए भी दरवाज़ा नहीं खोली। ब्रह्मा ने देखा कि बेमाता का लिखा फिर से गलत होने जा रहा है। तब ब्रह्मा स्वयं एक रूपवान पुरुष बनकर मोतियों से भरा कलश लेकर सुवर्णा के पास आए। साधु ने समझ लिया स्वयं ब्रह्मा ही यहाँ पधारे हैं। सुबह होते ही साधु सुवर्णा के द्वार पर पहुँचा। सुवर्णा ने सब कुछ उसे बताया। साधु ने कहा, अब से हर रात को केवल मोती मिलने पर ही दरवाज़ा खोलना, पर मेरी एक बात याद रखना, शाम तक सारे मोतियों को खर्च कर देना, कुछ गरीबों को दान कर देना, ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिला देना, एक भी धन बचाकर मत रखना। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हें वापस दुख देखना पड़ेगा। सुवर्णा हर रोज़ साधु के कहे अनुसार करती और अपना जीवन आनंद से काटने लगी। धीरज और सुवर्णा दोनों को खुश देखकर साधु भी निकल पड़ा हिमालय में तप करने। आधी रात को साधु ने देखा एक रूपवान पुरुष एक हाथ में गाय और एक बोरी चावल लेकर चल रहा था। साधु ने उससे पूछा, महाशय आप कौन हैं? वो आदमी रोता हुआ बोला, अरे मैं ब्रह्मा हूँ, तुम्हारे कारण मुझे ये काम करना पड़ रहा है। गाय और बोरी रखने के बाद मुझे मोतियों से भरा कलश लेकर जाना है। रोते रोते ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारे कारण ही देखो मेरा सिर का बाल झड़ गया, मुझे इस कर्म से मुक्त करो। साधु ने कहा,
आप दोनों बच्चों को आरामदायक ज़िंदगी जीने देंगे तो स्वयं ही आज़ाद हो जाएंगे। ब्रह्मा ने वेमाता से निवेदन किया कि कुछ करे। वेमाता ने उनके भाग्य में खुशियाँ भर दी। वे खुशी से रहने लगे। इस तरह उनका भाग्य बदल गया।